अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। तो नाजरीन आज हम बात करेंगे जानिसार एपिसोड 36 के बारे में और 37 के बारे में। तो नाजरीन हमने 35 एपिसोड जो था उसी की पूरी डिटेल हमने भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, जाकर देख ले। तो नाजरीन आप लोगों को पता है जबकि फरवा जो है वो मोहब्बत करती है शेरनाओं के साथ। तो नाज़रीन जबकि दुआ जो है वो शेरना की बीबी है, जबकि दुआ ये चाहती है कि वो फरवा जो है वो मेरे हस्बैंड के पास भी ना आए। जबकि नाज़रीन दुआ इससे बात के मामले में बहुत परेशान है और ये कोई हल्की बात नहीं है। जबकि नाज़रीन जो दुआ का हस्बैंड है वो फरवा से कहता है कि अभी मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं चाहता, जबकि फरवा कहती है कि आप मेरी जान है, मैं आपके सिवा कहीं नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगी अगर आप मेरे से मोहब्बत नहीं करोगे तो नाज़रीन जबकि दुआ ने ये सोचा कि मैं जाकर फरवा के घर जाके मैं उससे कुछ बातें कर लूँ। जबकि नाज़रीन फरवा के पास दुआ जब गई तो दुआ ने दरवाज़ा घर गया, जबकि फरवा ने अपनी काम वाली को बोला कि दरवाजे के जाओ कोई है, तो काम वाली नहीं थी तो फरवा खुद गई। तो फरवा ने देखा कि दुआ है। जबकि नाज़रीन दुआ और फरवा की बातें दरवाजे पे हो गई, जबकि दुआ ने कहा कि आप हमारे मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो, कि मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो क्या। जबकि फरवा ने कहा कि वो आपका हस्बैंड जो है वो मेरी मोहब्बत है और मैं ये हासिल करके रहूँगी। जबकि दुआ ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, जबकि ये मेरी मोहब्बत है और मेरा ये पति है, जबकि ये कभी हो नहीं सकता। जबकि दुआ ने यह भी कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, ये दिमाग से ख्याल निकाल दें। जबकि कुछ गर्मा गर्मी भी दरवाजे पे हो गई और वहाँ से दुआ चली गई अपने घर वापस। और फरवा ने जज्बात में आकर और कॉल मोबाइल उठाई और कॉल शेरना को लगाई, जबकि कॉल वो नहीं उठा रहा था। जबकि नाज़रीन घर में कुछ मेडिसिन पड़ी हुई थी, जबकि कुछ मेडिसिन ऐसी भी थी कि वो आदमी बेहोश भी हो सकता था। जबकि फरवा ने 5-7 गोलियां एक साथ खाई और फरवा बेहोश हो गई घर पे। जबकि फिर वो वहाँ पे हो गई और दुआ अपने घर आई और अपने हस्बैंड से कुछ बातें की, जबकि उसने कहा कि आप मेरे से मोहब्बत करते हैं या फरवा से। जबकि उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, जबकि आपसे करता हूँ तो आपसे ही शादी की है ना। फिर दुआ ने कहा कि फरवा से ताल्लुकात छोड़ दें, उससे कभी बात ना करें और उसके साथ भी कभी ना मिलें और उसके घर भी ना जाएं। जबकि उसने कहा कि मैं आज फरवा के घर गई थी और मैंने कहा कि आप शायद वहाँ पे होंगे, मगर आप वहाँ पे नहीं थे। जबकि नाज़रीन शेरना ने अपने बीबी को कहा कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, अगर आप मेरे बगैर रह सकती हो तो मेरी इजाज़त है आप चली जाए, मगर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ दिल से, अगर आप जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। फिर वो बात करके वो चला गया और लान में बैठ गया। तो नाज़रीन दूसरी साइड ये भी है कि जबकि शुमाइला की शादी जो है, सॉरी शुमाइला नहीं, संभल की शादी जो है वो करा रहे हैं बिना इजाज़त के। जबकि संभल के जो है एक बॉयफ्रेंड अलग है, जो कॉलेज में उसी का बॉयफ्रेंड है, वो उसी के पास एक अच्छी सी जॉब दी है, जो एक वो पुलिस ऑफिसर है। तो नाज़रीन वो एक बात जो है वो शुमाइला की जो है सिर्फ फिज़ा को पता है। तो नाज़रीन उसी की फुल तैयारी कर रहे थे माँ बाप। तो माँ बाप का तो ये हक होता है कि अपनी बेटी का घर अच्छा से अच्छा हो। जबकि संभल ने अपना पति भी देखा था जो उसी को देखने आया था। जबकि फिज़ा ने कहा कि जो लड़का आया था आपको बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा। जबकि फिज़ा ने संभल से कहा कि मुझे जवाब दे, वो अच्छा था नहीं। उसने कहा कि भाभी मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जबकि फिज़ा ने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हो, आपकी तारीख डेट सब कुछ फिक्स हो गई, आप अभी ये क्या कर रहे हो। और उसने ये कहा कि जो लड़का से आप मोहब्बत करती हो वो शादी के मामले में सीरियस है या नहीं। उसने कहा कि वो तो सीरियस नहीं है, मगर वो कह रहा है कि शादी ना करो, क्योंकि उसी की 2 बहनें पहले से ही बड़ी जवान बैठी हैं, जबकि उन लोगों की शादी नहीं हुई, तो अब पहले से उसी की शादी कैसे होगी। तो फिज़ा ने कहा कि ठीक है, उस लड़के से मैं मिलती हूँ, मैं घर वालों को नहीं बताऊंगी। तो उसने कहा कि भाभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी डेट भी फिक्स हो गई, अभी मुझे बहुत टेंशन है और सर दर्द भी हो रहा है। तो नाज़रीन जो 37 एपिसोड जो आएगा उसी में फिज़ा और संभल जो है वो
मेरे ख्याल से वो घर से भागने के लिए तैयारी कर रही होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से पिक्चर लगा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, जबकि संभल की वो डेट कर रहे थे, शादी की तैयारियां वगैरह, कपड़े कुछ वगैरह सामान ले रहे थे, तो फिज़ा ने अपनी शादी की कुछ बातें सुनी जो थे पहले जो उसी के जो 2-3 कपड़े ले आई थी। जब उसी की सासू माँ ने कहा कि आपने ये सिर्फ 2-3 कपड़े लेके आई हो, तो जब उसी को ये बात याद आई तो वो दिल में ही जो है रो पड़ी और अपने उसने ये सोचा कि अपनी बेटी को ये कुछ नहीं दे रहे हैं कि ये जो मेरे साथ इन लोगों ने किया था ये भी ऐसा इनकी बेटियों के साथ होगा। तो नाज़रीन, ये यहाँ तक बात रही। और जबकि नाज़रीन फरवा हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे ठीक हो गई और नौशहरा वहाँ पे पहुँच गया। और जबकि फरवा ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर खुश भी नहीं रह सकती, अगर तुम यहाँ से कुछ चले जाओगे तो मैं फिर भी कुछ कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर नहीं जाओ। जबकि नाज़रीन दुआ ने कॉल लगाई अपने हस्बैंड को, उसको पता लगा कि वो जबकि फरवा ने कुछ जहर खाया था, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उसने डायरेक्ट अपने पति को कॉल लगाई, उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल हूँ, तो उसी को पता चल गया। उसने फिर भी गर्मा गर्मी की अपने पति के साथ। तो नाज़रीन, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है हमें तो जो हम आपको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जो भी इस सीरियल का एपिसोड आएगा वो हम आप लोगों को जल्द से जल्द पेश करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें एंड सब्सक्राइब, कि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। जबकि नाज़रीन जो 36 एपिसोड है तो उसी में इतने सारे एक्शन नज़र नहीं आए थे, सिर्फ 3 एक्शन नज़र आए। जबकि फरवा ने एक मेडिसिन खाई और जबकि नौशहरा ने बीबी से अपने बात की। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को शेयर एंड लाइक लाजमी कर सब्सक्राइब, तो हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेंगी। शुक्रिया।